सांस का ख़राब होना। और आज हम बात करेंगे कि सांस की ख़राबी के सिलसिले में किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि सांस की ख़राबी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हो सकती है। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद मजीद भट्टी है और मैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 14-15 सालों से मैं दिल के मरीज़ों को सर्व कर रहा हूँ सैयद हॉस्पिटल गुलबर्ग लाहौर में और एवर केयर हॉस्पिटल बाबर टाउन लाहौर में। सांस की खराबी बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन बहुत सारी दफ़ा देखा गया है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये जो सांस का खराबी है, ये दिल की वजह से हो रही है, फेफड़ों की वजह से हो रही है। कुछ लोगों को घुटनों के मसले की वजह से भी सांस खराब होना शुरू हो जाता है, तो पता ये चलता है कि ये घुटनों की खराबी की वजह से पेशाब कम आया है और उसकी वजह से सांस खराब होना शुरू हो गया, क्योंकि फेफड़ों में पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया था। कोविड के बाद बहुत सारी चीज़ें दुनिया ने सीखी हैं और वो आम बंदे को भी बहुत सारी अमराज का पता चलना शुरू हो गया है कि कोविड ने हमें सिखा दिया है कि दिल का मर्ज़ भी सांस खराब कर सकता है, घुटनों का मसला भी सांस खराब कर सकता है और फेफड़ों का मसला तो होता ही सांस से साथ रिलेटेड है। आज हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कौन सी अलामात आपके पास हों तो आपको चाहिए कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो हार्ट फेलियर है, दिल का अर्सा है कि दिल कमज़ोर हो जाता है, जिनके दिल को पंप करने की सलाहियत कम हो जाती है, उसकी वजह से भी। और कुछ लोगों के दिल के जो वैल्व अंदर अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं, उनकी लीकेज की वजह से भी, दिल के वैल्व की तंगी की वजह से भी जब दिल पे असर आता है तो वो फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है दिल के मसले की वजह से, और उससे भी सांस खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर फेफड़ों की बात करें, फेफड़ों की अपनी रीच शुरू हो जाए तो वो तो सांस खराब होना ही, उसने प्रेजेंट ही सांस खराब होने की साथ करना है। तीसरा, अगर गुर्दों का मसला शुरू हो जाए, गुर्दों के मसले की वजह से पेशाब कम आना शुरू हो जाए, तो जिस्म में पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी फेफड़ों में जब इकट्ठा होता है तो सांस की खराबी का सबब बन सकता है। तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे कि इन सारी वजूहात को कैसे हमने भांपना है और उसको कैसे इंटरप्रेट करके हमने पहले किस डॉक्टर के पास जाना है। जो अच्छा पढ़ा लिखा डॉक्टर होगा वो तो फ़ौरन से बता देगा जी कि ये इस वजह से है, वो आपको प्रॉपर जगह पे रेफ़र भी कर देगा। लेकिन हमने खुद भी बेहतर ये है कि हमें पता होना चाहिए कि किस मसले पे हमने डिस्कस करना है और सांस की खराबी जब हो रही है तो किस डॉक्टर के पास जाना है। एज़ बीन कार्डियोलॉजिस्ट मैं पहले दिल की बात करूँगा आपसे मैं, क्योंकि अगर दिल का अर्सा है तो दिल का जब अटैक होता है तो कुछ लोगों का जो दिल है वो वीक होना शुरू हो जाता है, वीक हो चुका होता है। और कुछ लोगों के जो अमराज हैं, दिल के वैल्व के अमराज होते हैं, उससे भी फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने के चांस होते हैं। तो उसकी अलामात ये होती हैं कि पेशेंट के फेफड़ों में जब पानी इकट्ठा होता है तो वो सीधा नहीं लेट पाता आमतौर पे। जब सीधा लेटेगा, जो ही सीधा लेटेगा तो पानी थोड़ा-सा, जैसे बैठा हुआ है तो पानी फेफड़ों में नीचे की तरफ है, जैसे ही लेटेगा तो पानी ऊपर की तरफ आएगा, तो उसका साँस खराब होगा, उठ के बैठ जाएगा, कुछ बेहतर फ़ील करेगा। ये अलामात हैं फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने की, जो कि दिल की वजह से भी हो सकती हैं और गुर्दों की वजह से भी हो सकती हैं। गुर्दों की खराबी की वजह से जब जिस्म में पानी ज़्यादा होगा तो फेफड़ों में इकट्ठा होगा तो सांस खराब होगा। और जो सांस का मसला चलने से आता है, चलने से आने की वजूहात जो है वो 2 ही हो सकती हैं। एक, फेफड़ों का मसला होगा तो भी चलने से सांस खराब होगा। दूसरा, अगर दिल की वजह से उसका दिल की शरेयानें तंग हैं तो उसकी वजह से ये कुछ लोगों को छाती में दर्द की बजाय सांस ही खराब होता है चलने से। तो ज़रूरी नहीं है कि चलने से छाती में दर्द भी हो, चलने से सांस भी खराब हो सकता है और वो उसको हम एंजाइना का इक्विवेलेंट कंसीडर करते हैं कि ये एंजाइना के बराबर पे है, सांस खराब है। और इस सूरत हाल में भी आप दोनों डॉक्टर साहिबान से रब्ता कर सकते हैं कि अगर चलने से चढ़ता है और बाकी कोई अलामात नहीं हैं, उसको फेफड़ों के अमराज की क्या वजूहत हो सकती हैं, लाइक वो पेशेंट स्मोकर है और या उसको बचपन से ही एक फेफड़ों का मसला चल रहा है जिसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, सीओपीडी है। तो वो अस्थमा की तकलीफ उसके बचपन से है, तो वो उसको फेफड़ों के डॉक्टर के पास पहले जाना चाहिए, ना कि दिल के डॉक्टर के पास। इसी तरह जब सांस के साथ सीटियाँ बजती, सांस के साथ जब सीटियाँ बजने का बार वो, तो उसमें भी पहले फेफड़ों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए और दिल के डॉक्टर के पास जाने की बजाय। हाँ, लेकिन अगर कोई सांस ऐसे ही बगैर सीटियों के ख़राब हो रहा है, सीटियाँ नहीं बज रही, कोई और लेटने से बेहतर हो रहा है, लेटने से ख़राब नहीं हो रहा, तो आपको बेहतर है कि पहले दिल के डॉक्टर के पास चेक करवा लें। अब जब हार्ट फेल होता है तो उसके साथ-साथ जब फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है और साथ-साथ हमारे और भी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जो फेफड़ों में पानी है उसको हम, जो दिल को है ना, हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। 2 खाने लेफ्ट साइड पे होते हैं, 2 खाने राइट साइड पे होता है। अब जिस्म से सारा खून इकट्ठा होके
दिल के राइट खानों में आता है। राइट खानों से जो दिल है वो फेफड़ों की तरफ खून सफाई के लिए भेजता है। सफाई होके सारा खून फेफड़ों से दिल के लेफ्ट साइड खानों में जाता है और लेफ्ट साइड खानों से पूरे जिस्म में दोबारा सर्कुलेट करता है। अब जब दिल कमज़ोर होता है तो उसके लेफ्ट साइड हार्ट पहले कमज़ोर होता है, उसकी वजह से फेफड़ों में पानी इकट्ठा होता है। फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने की वजह से लंग्स में पानी ये होता है तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से दिल के राइट साइड खानों को कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी और उसकी कमज़ोरी की वजह से जो है वो फिर सारे जिस्म में सूजन शुरू हो जाएगी। अब सूजन शुरू हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट के लेफ्ट एंड राइट हार्ट दोनों फेलियर हो चुके हैं और इस वक्त जो है ना वो दिल के डॉक्टर को फ़ौरन दिखाने की ज़रूरत है। आपसे बस यही दरख्वास्त रहेगी कि किसी भी मसले, किसी की सांस खराब होने को हद से तजावुज़ करने के बजाय टाइम से किसी डॉक्टर को दिखा लें। मैं ये नहीं कहता कि किसी आप दिल के डॉक्टर को ही दिखाएँ, आप फेफड़ों में डॉक्टर को दिखाएँ। आपको किसी भी डॉक्टर, पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएँ और वो अगर ये समझेगा फेफड़ों में डॉक्टर के इसको दिल की वजह से है, वो हमारे पास दिल के डॉक्टर के पास रेफ़र कर देगा। अगर कार्डियोलॉजिस्ट ये समझेगा कि जी फेफड़ों का मसला ज़्यादा है तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देगा और हम कुछ ब्लड टेस्ट भी साथ दोनों करा लेते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट हों या कार्डियोलॉजिस्ट हों, तो वो अगर गुर्दों का मसला निकलेगा तो हम आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या फिर गुर्दों के पास रेफ़र कर देंगे। तो ये आज की थोड़ी-सी हमने डिस्कशन की कि आपको साँस अगर ख़राब हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है। अ, इसके अलावा जो 3 मोटी-मोटी मैंने बातें बताई, दिल, गुर्दे और फेफड़े, इसके अलावा और भी बड़ी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से साँस खराब हो सकता है। इसमें थायराइड की खराबी, थायराइड का डिसऑर्शन शुरू हो जाए, उससे किसी भी गदूद का डिसफंक्शन हो जाए, उससे साँस खराब हो सकता है। लेकिन ये है कि किसी भी प्रॉपर फिजिशियन को दिखाना बहुत ज़रूरी है, तो साँस के मसले को बड़ा सीरियस लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।